हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना सबमिशन के ऊपर, वो ये है कि हाथ को देखकर कैसे बताया जा सके, यानी कैसे अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो इंसान है वो दूसरे मुल्क की शहरियत यानी नेशनैलिटी हासिल कर सकता है कि नहीं कर सकता, यानी वो दूसरे मुल्क में जाके सेटल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी उसके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में अपनी जो बात की थी वो हाथ के ऊपर यफ का साइन यानी वेट साइन, जिसे गंदम का निशान भी कहते हैं, उसके बारे में की थी। अगर आप चाहते हैं तो वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं पीछे से। बहुत सी जगह में इस बात का जिक्र नहीं किया जाता कि हाथ देखकर ये कैसे बताया जा सके, यानी किताबों के अंदर मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया, उसके अंदर भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि हाथ देख के कैसे अंदाज़ा लगाया जा सके कि इंसान बाहर के मुल्क में मुकम्मल सेटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी वो बाहर विज़िट के लिए जाएगा या बिज़नेस के लिए जाएगा या जॉब के लिए जाएगा या वहाँ जाके मुकम्मल उस मुल्क की नेशनैलिटी ले लेगा। कई लोगों के पास, जैसे कई लोग होते हैं उनके पास उनके अपने मुल्क यानी बॉर्न जिस मुल्क में वो पैदा हुए होते हैं उस मुल्क की भी नेशनैलिटी होती है और दूसरे मुल्क की भी नेशनैलिटी होती है। मिसाल के तौर पे बहुत से इंडियन हैं, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास इंडियन नेशनैलिटी और पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी है और अमेरिकन नेशनैलिटीज़ भी हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान में पैदा हुए होते हैं, लेकिन बाहर जाके वो अपनी जो एक्चुअल नेशनैलिटी होती है इंडियन या पाकिस्तानी, वो नेशनैलिटी को ख़त्म कर देते हैं और अमेरिकन नेशनैलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी वो खाली उसी मुल्क के होकर रह जाते हैं। तो ये हम हाथ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बाहर के मुल्क में जाके सेटल होगा कि नहीं होगा और वो कितना कामयाब होगा दूसरे मुल्क जाके। तो आइए तो शुरू करते हैं कि इसके अंदर हाथ में कैसे देखा जाए। इस टॉपिक पे जो ज़ेरे गौर लकीर जो है ना, वो आपकी लाइफ लाइन है, जिसको खत्त ज़िंदगी भी कहा जाता है और ज़िंदगी की लकीर भी कहा जाता है। अगर आप मुख्तलिफ हाथ देखें तो आपको ज़िंदगी की लकीर का जो अख्ताम यानी जो एंड होता है वो मुख्तलिफ नज़र आएगा। अमूमन तौर पे जिन लोगों के पास ड्यूल नेशनैलिटीज़ होती हैं उनके हाथ में एक दो शाखा बना होता है, और जिन लोगों के हाथ में सिंगल नेशनैलिटी होती है, यानी वो अपनी जो एक्चुअल जिस मुल्क में वो पैदा हुए होते हैं वो नेशनैलिटी को ख़त्म करके दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके हाथ में भी जो ज़िंदगी की लकीर का जो अख्ताम होता है वो बाकी तमाम लोगों के हाथों से मुख्तलिफ होता है। और वो कुछ इस तरह से होता है कि ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, मिसाल के तौर पे ये ज़िंदगी की लकीर चल रही है, ये एक नॉर्मल लकीर है, यानी जो इंसान जिस मुल्क में यानी जिस कंट्री में पैदा हुआ है उसी मुल्क में ही मर जाएगा, यानी उसकी ज़िंदगी में फॉरेन सेटलमेंट की कोई अलामत नहीं है। और ये लकीर उन लोगों के हाथों में ज़्यादातर पाई जाती है जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर ये ज़िंदगी की लकीर आपकी चल रही है और एक बहुत बड़ा दो शाखा है, यानी ये ज़िंदगी की लकीर और दो शाखा निकल के आपके माउंट ऑफ मून पे चला जाए, जैसे चंद्रमा का उभार यानी चांद का उभार भी कहते हैं। अगर उस पर चली जाए और मुकद्दर की लकीर आपकी अच्छी है, लेकिन हम यहाँ पे अभी ज़ेरे बहस ये नहीं कर रहे कि अगर आप वहाँ जाके कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, यानी आपकी लाइफ वहाँ पे जाके दूसरे मुल्क में जाके अच्छी होगी कि नहीं होगी। हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यानी वहाँ पे सेटल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर आपके हाथ में ये लकीर है तो आपके हाथ में कन्फर्म सेटलमेंट की निशानी और ये ड्यूल नेशनैलिटी की निशानी की तरफ इशारा करता है, यानी आपके पास आपके आबाई मुल्क की भी नेशनैलिटी होती है, यानी जिस मुल्क में आप पैदा हुए होते हैं और जिस मुल्क के लिए आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिस मुल्क में आप जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप इंडियन है या पाकिस्तानी, अगर वो अमेरिका जाता है तो उसके बाद इंडियन और पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी होती है और अमेरिकन नेशनैलिटी भी होती है, यानी वो दोनों नेशनैलिटी को लेकर चलता है और वो ज़िंदगी के अख्ताम तक चलती रहती हैं। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस मुल्क में मरेगा, यानी वो मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तान इंडियन अमेरिका गया हुआ है, क्या वो अमेरिका में जाके अपनी ज़िंदगी का अख्ताम करेगा या पाकिस्तान या इंडिया में ही करेगा। लेकिन ये अभी ज़ेर बहस नहीं है, ज़ेर बहस अभी बस ये है कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये हो गया ड्यूल नेशनैलिटी पे। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके हाथ, जो लोग अपने आबाई मुल्क में पैदा होते हैं या जिस मुल्क में वो पैदा होते हैं उस मुल्क की नेशनैलिटी को छोड़ कर किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी वो अपने मुल्क की उनके पास जो शहरियत होती है यानी नेशनैलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, आप अमेरिका जाते हैं तो आप पाकिस्तानी और इंडियन नेशनैलिटी को ख़त्म करके अमेरिकन नेशनैलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ के ही होकर रह जाते हैं। तो इन लोगों के हाथ में जो आपको ज़िंदगी की लकीर जो है वो कुछ इस तरह से मिलती है। मिसाल के तौर पर ये आपकी ज़िंदगी की लकीर चल रही है और ये एक नॉर्मल ज़िंदगी की लकीर। अगर ज़िंदगी की लकीर का अख्ताम कुछ इस तरह से हो, यानी ये ज़िंदगी की लकीर चल रही है, जब ये आपके दरमियानी हिस्से में है तो अचानक से यानी उसका रुझान जो है, यानी इसका जो रुझान है यानी इसका खिंचाव जो है वो माउंट ऑफ मून की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी वो कुछ इस तरह से। तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि इंसान बाहर के मुल्क में सफ़र करेगा और वहाँ का ही होकर रह जाएगा, यानी उसकी अपनी नेशनैलिटी जिस मुल्क में वो पैदा हुआ होगा वो ख़त्म हो जाएगी, वो उस मुल्क की नेशनैलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। कि मैंने पहले दो शाखा की बात की थी,
اگر دو شاخہ ہو تو یہ ڈیول نیشنلٹی کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے. بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں اگر آپ ہاتھ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں اینڈ پہ 2 شاخہ ہوتا ہے اور بہت چھوٹا ہوتا ہے. وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ زندگی کی لکیر آ رہی ہے آپ کی کچھ اس طرح سے یہ ایسے, اور یہ اختتام پہ یہ چھوٹا سا 2 شاخہ ہوتا ہے. یہ عموماً طور پہ ان لوگوں کے ہاتھ پہ آپ کو ملتا ہے جو لوگ اپنے ہی ملک میں مرتے ہیں لیکن وہ پیدا کسی اور شہر میں ہوتے ہیں اور ان کی پرورش کسی اور شہر میں ہوتی ہے, یا پھر اسی شہر کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور ادھر ہی مر جاتے ہیں. یا مثال کے طور پہ اگر آپ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں, اب دلی میں مثال کے طور پہ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا اختتام ممبئی میں ہوگا بس. اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, اب لاہور میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کا اختتام کراچی میں ہوگا. یعنی وہ شہر کو بس چینج کرتے ہیں. یہ چھوٹے 2 شاخے کی نشانی ہے. اور چھوٹا 2 شاخہ بہت زیادہ سیر و تفریح کی طرف بھی نشانی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی انسان کے اندر ایک جوش پایا جاتا ہے باہر سفر کرنے کا, باہر کے ملک کا بھی اس کے انسان کے اندر پرجوش قسم کا جوش پایا جاتا ہے. اگر یہ آپ کے ہاتھ کی لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے, کوئی برا سائن نہیں ہے. لیکن اگر وہ 2 شاخہ بڑا ہے, جیسے میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں, اگر وہ بڑا اگر ماؤنٹ آف مون پہ چلے جائے تو یہ ڈیول نیشنلٹی کو ظاہر کرتا ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2 شاخہ کس ایج سے شروع ہوتا ہے. جس ایج سے وہ 2 شاخہ شروع ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ عمر کا اندازہ لگا کے بتا سکتے ہیں کہ اس انسان کو اس ایج میں جا کے اس کو نیشنلٹی مل جائے گی اس ملک کی, اور پھر آپ زندگی کی لکیر سے تعین کر سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نیشنلٹی کب تک چلے گی. میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کروں گا کہ وزٹ کیسے دیکھا جاتا ہے ہاتھ میں. اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ لکیریں ہوں تو وہ وزٹ کو ظاہر کرتی ہیں. اگر کچھ اور لکیریں ہوتی ہیں جو بزنس ریلیٹڈ وزٹ کو ظاہر کرتی ہیں, یعنی آپ کاروباری سلسلے میں باہر جاتے ہیں یا جاب کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں. اور کئی لوگوں کے ہاتھوں میں فورین اسپاؤسز بھی ہوتی ہیں, یعنی وہ پیدا اپنے ملک میں ہوتے ہیں, جیسے کوئی انڈین ہے, کوئی پاکستانی ہے, ان کی شادیاں باہر کے ملکوں میں ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو نیشنلٹیز ملتی ہیں. ایسی بھی ہاتھ پہ لائنز ہوتی ہیں. تو اس کا جو ذکر ہے, جو اس کے اوپر بات ہے, وہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں 2 شاخہ ہے یا نہیں ہے, یعنی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ باہر جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں کہ نہیں, یعنی آپ فورین سیٹلمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کے ذریعے آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں, یعنی کوشچن مجھ سے کر سکتے ہیں. اور میں نے اپنا ای میل ایڈریس بھی مینشن کیا ہوا ہے اور واٹس ایپ نمبر بھی مینشن کیا ہوا ہے, جس کے ذریعے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں, یعنی آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ باہر کے ملک میں سیٹل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو آپ مجھ سے میں نے ڈسکرپشن میں سب کچھ مینشن کیا ہوا ہے, آپ مجھ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ میں آپ کا ہاتھ دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ باہر کے ملک میں جا کے سیٹل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو یہ تھا آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ایسے ہوتا ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا. بائے بائے.